औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स 9th के कुछ चैप्टर्स के हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिनमें पहला चैप्टर आपके पास आज हम डिस्कस करने वाले हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। और इसमें आज जो हमारे पास टॉपिक्स हैं, टेम्परेचर, हीट, थर्मल इक्विलिब्रियम, इंटरनल एनर्जी। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम जो है कुछ कंसेप्ट्स पढ़ते हैं। हीट आपके पास होती क्या चीज़ है, और टेम्परेचर होती क्या चीज़ है, इंटरनल एनर्जी होती क्या चीज़ है, इनके दरमियान क्या ताल्लुक़ हैं, और जब किसी मैटर को आप हीट अप करते हैं तो इनमें क्या चेंजेस आते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स की क्या स्ट्रक्चर होती है, उनमें एक्सपेंशन होता है या आपके पास कूल करने से क्या फेनोमेना होता है। इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर को थर्मोफिज़िक्स भी कहा जा सकता है और थर्मोडायनेमिक्स भी ऊपर क्लासेस में इसको नाम दिया जाता है। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसको सबसे पहले बेसिक उसकी यूनिट्स हैं, कुछ समझना ज़रूरी है। तो इनमें आपके पास सबसे पहले आ जाता है टेम्परेचर, उसके बाद आ जाता है हीट, उसके बाद आ जाता है इंटरनल एनर्जी। तो इनको आपके पास हम एक-एक करके पढ़ेंगे ताकि हम थर्मल जो आपके पास फेनोमेना है, इसको समझने में हमें आसानी हो। तो हमारा पहला टॉपिक है टेम्परेचर एंड हीट। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि अगर हम किसी चीज़ को छूते हैं, तो हम उस सेंस ऑफ टच से ये बता सकते हैं कि ये चीज़ गर्म है या ठंडा है। तो असल में वही चीज़ हमें बता रहा होता है टेम्परेचर। अब आपके पास एक तो ये अप्रॉक्सीमेशन होती है। हम जो है मसलन किसी कैंडल के करीब या बुखारी के करीब हम हाथ को लेके जाते हैं, हीटर के करीब हाथ को लेके जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये बहुत गर्म है। या किसी आपके पास आइस के करीब हाथ को लेके जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये बहुत ठंड है। तो ये तो आपके पास हम सिर्फ कह सकते हैं कि गर्म है या ज़्यादा गर्म है या ज़्यादा ठंडा है, लेकिन कुछ फिक्स इसमें से हम वैल्यू जो है वैल्यू आपके पास नहीं ले सकते हैं। तो हमें ऐसा एक ऐसा प्रोसेस चाहिए जो कि रिलायबल हो, जिस पे हम एतमाद कर सकता हो, और एक ऐसा मेथड जिसके ज़रिए हम कोई वैल्यू आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू अप्रॉक्सीमेशन से हट के फिक्स वैल्यू हम उसमें कर सकें कि आपके पास कोई बॉडी कितना गर्म है या कितना ठंडा है। इसके लिए आपके पास एक हम लफ्ज़ लाते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर है आपके पास किसी भी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस को कहा जाता है कि कोई बॉडी कितना गर्म है या कितना ठंडा है, इसको कहा जाता है टेम्परेचर। और टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट आपके पास यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू आपके पास टेम्परेचर यूज़ करते मेज़र की जाती है, उसे थर्मोमीटर कहा जाता है। और थर्मोमीटर बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, और आमतौर पे इसकी यूनिट SI यूनिट जो है आपके पास केल्विन है, लेकिन इसको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में भी मेज़र किया जा सकता है। बात एक अलग जो अगला हमारा टॉपिक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हीट। आपके पास हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक एनर्जी के एक फॉर्म है जो कि एक जगह से दूसरी जगह या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है। अब ये आपके पास किस बॉडी से किस बॉडी में ट्रांसफ़र होंगे, तो ये आपके पास जब आपके पास हीट की हम बात करें, तो ये ट्रांसफ़र होता है हर वक़्त हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ़्लो करता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फ़्लो कर जाता है, उस एनर्जी को कहा जाता है हीट। और ये हीट की फ़्लो की वजह से, ट्रांसफ़ॉर्मेशन की वजह से, इसको हीट इन ट्रांज़िट भी कहा जाता है। मसलन आपके पास किसी मोमबत्ती के पास या आपके पास किसी हीटर के करीब हम कोई लोहा लेके जाते हैं, लोहा रखते हैं उसके करीब या उसके साथ टच करके रखते हैं, तो थोड़ी देर बाद आप महसूस करेंगे कि आपका हाथ जल जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है इस प्रोसेस में यही हो रहा है कि आपके पास जो हीट है फ्लेम का बहुत ज़्यादा है,
जो आपके पास हीटर है उसका बहुत ज़्यादा है, और जो आपके पास रॉड है, मेटल रॉड है, उसका बहुत कम है, लो टेम्परेचर है, जिसकी वजह से वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो हो गया, जिसकी वजह से आपका हाथ जो है जल जाता है। इसी तरह आपके पास जो आपके पास आप ये भी ज़हन में रखें, अगर कोई बॉडी जो है हीट गेन करता है तो वो आपके पास गर्मी महसूस होती है, और अगर कोई बॉडी हीट लॉस कर जाता है तो वहाँ पे ठंड महसूस होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए आपके पास देखें, जो चाय जो है आपके पास किसी कमरे में रखा जाए तो थोड़ी देर बाद जो है चाय ठंडी पड़ जाती है, वो इसीलिए क्योंकि आपके पास चाय की टेम्परेचर हाई है, रूम का टेम्परेचर लो है। तो चाय से आपके पास जो हीट एनर्जी है वो रूम की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसकी वजह से चाय ठंडी पड़ जाती है। तो इसको आपके पास हीट इन ट्रांजिट भी कहा जाता है। अगला हमारा जो टॉपिक आ जाता है वो है इंटरनल एनर्जी। तो किसी भी आपके पास बॉडी में जो एटम्स है या मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स की हम बात करें, तो इनके दरमियान या इनके उसके दरमियान जो है जो काइनेटिक एनर्जी और या जो पोटेंशियल एनर्जी का सम अप जो पाया जाता है उसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी कहते हैं किसी भी बॉडी की मोशन की वजह से जो एनर्जी पाया जाता है। तो आपको पता है जिस तरह मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मोशन में होता है, इस इनकी मोशन की वजह से जो एनर्जी पाई जाती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। और कुछ आपके पास एक तो पोजीशन की वजह से हम कहते हैं, यहाँ पे हम कहेंगे उनके दरमियान जो उसके जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें तो उसकी वजह से जो आपके पास पोजीशन की वजह से जो एनर्जी पाई जाती है उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों की वजह से जो टोटल सम अप है उसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो कि आपके पास जिनमें मास है उस बॉडी की, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है उस मॉलिक्यूल की कितनी होगी। तो इस तरह आपके पास जो हम इंटरनल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं अगर हमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और मास हमें मालूम हो। इसी तरह आपके पास ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर हम ज़्यादा करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो हम उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी उसमें जो एनर्जी स्टोर हो जाता है उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, या आपके पास उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनकी वजह से जो एनर्जी उसमें सेव हो जाता है या स्टोर हो जाता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इस तरफ लिख सकते हैं, इंटरनल एनर्जी को आमतौर पे यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यू इक्वल टू आपके पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि आपके पास अगर हम कोई चाय के कप जो हैं, गर्म कप चाय की किसी कमरे में छोड़ दें तो थोड़े टाइम के बाद वो ठंडी पड़ जाती है, या आपके पास किसी ठंड पानी को या यख पानी को आपके पास छोड़ दिया जाए कमरे में तो थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाता है, तो क्यों? तो इसको समझने के लिए हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो है एक थर्मल कंटैक्ट, एक है थर्मल इक्विलिब्रियम। अब सबसे पहले हम कंटैक्ट की बात करें। कंटैक्ट कहते हैं मिला हुआ, मिलना। अब थर्मल आपको पहले बताया है कि ये होता है हीट, तो आपके पास ये कह सकते हैं किसी दो बॉडीज़ का टेम्परेचर के थ्रू या हीट फिज़िकली आपके पास वहाँ पे कांटेक्ट में हो तो उसे हम कहते हैं थर्मल कांटेक्ट। और वो बॉडीज़ जिनमें आपके पास कांटेक्ट में हो वो दोनों, और साथ में हीट का एक्सचेंज होता हो, हीट उन दोनों के दरमियान फ्लो कर जाता हो, तो उसे हम कहते हैं थर्मल कांटेक्ट। जिस तरह आपके पास कप आपने छोड़ा हुआ है कमरे में, तो जो आपके पास कमरे का टेम्परेचर और जो आपके पास कप का जो टेम्परेचर है या चाय का जो टेम्परेचर है वो दोनों आपके पास आपस में फ्लो कर रहा है या मिल रहा है, तो इसको हम कहेंगे थर्मल कांटेक्ट। इसी आपके पास तरह जो आपके पास कोल्ड ड्रिंक आपके पास कोई छोड़ा हुआ हो तो उसका और रूम के दरमियान जो आपके पास जो हम कह सकते हैं हीट की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है, इसको कहते हैं थर्मल कांटेक्ट। अब थर्मल कांटेक्ट आपके पास जब तक होंगे वहाँ पे आपके पास हीट की फ्लो होगी,
अगर उसको रोका जाए तो हीट की फ़्लो कम हो सकती है। अब आपके पास इसी के साथ एक टॉपिक और आ जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहते हैं बैलेंस होना। तो यहाँ पे थर्मल है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर में बैलेंस होना, कि आपके पास दो बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम हो या किसी भी दो सिस्टम का टेम्परेचर सेम हो, तो उसे हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अब जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आपके पास कोई कप आपके पास छोड़ा हुआ है, मसलन उसका 100 सेंटीग्रेड है, कमरे में छोड़ा हुआ है और कमरे का टेम्परेचर मसलन लेट करते हैं कि 27 सेंटीग्रेड है या 25 सेंटीग्रेड है। अब चाय का टेम्परेचर हाई है और कमरे का टेम्परेचर लो है, तो आपको पता है हीट आपके पास जो है हर वक्त हाई से लो की तरफ फ्लो कर जाता है। तो यहाँ पे आपके पास जो है चाय की जो आपके पास हीट एनर्जी है, हीट है, वो आपके पास ट्रांसफ़र होता है रूम की तरफ, और वो तब तक फ्लो होता रहता है जब तक आपके पास दोनों की एनर्जी सेम ना हो। तो जब सेम होगा तो इसका मतलब है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इस तरह आपके पास चाय ठंडी पड़ जाती है। इसी तरह आपके पास कोल्ड ड्रिंक आपने रखा हुआ है, ठंड है, लेकिन रूम टेम्परेचर अब ज़्यादा है और कोल्ड ड्रिंक आपने मसलन उसमें बर्फ़-शर्फ़ डाले हैं तो लेट करते हैं कि उसका टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड है, लेट कर रहा हूँ। तो इसी तरह आपके पास रूम का टेम्परेचर 27 है या 30 सेंटीग्रेड है, तो अब रूम टेम्परेचर ज़्यादा है, कोल्ड ड्रिंक का कम है, जिसकी वजह से रूम से कोल्ड ड्रिंक में ट्रांसफ़र होता है और वो तब तक फ्लो होता रहता है जब तक आपके पास दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो, और जो ही सेम होगा यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर फ्लो होना, हीट फ्लो होना आपके पास रुक जाता है और यहाँ पे आपके पास ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा आज का लेक्चर। तो इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह रहा हो तो बराए मेहरबानी आप कमेंट्स के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी।